था आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज की कटिंग करना, सादा ब्लाउज की कटिंग करना। और आज डे 1 है। तो अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले पेपर से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज डे 1 में मैं पेपर पर बताऊंगी सादा ब्लाउज की कटिंग करना। तो यहाँ पर मैंने नाप लिख लिया है, जो मेजरमेंट है वहां पर लिख लिया है। अगर आप ब्लाउज से मेजरमेंट लेना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर है, वहां से आप देखकर सीख सकते हैं कि कैसे ब्लाउज का नाप लिया जाता है। तो मैंने यहाँ मेजरमेंट लिख लिया है। इसका मैं मेजरमेंट है, लंबाई है 13 इंच, सीना है 28 इंच, कमर है 26, आगे गला 5 इंच, पीछे गला 8 इंच, बाजू की लंबाई 4 इंच, बाजू की मोटाई 5 इंच। इसी के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज कट करेंगे। ओके, जब भी आप ब्लाउज कटिंग करें तो उसका नाप ऐसे लिख ले, ताकि हम सामने रख के और हम ब्लाउज कटिंग कर सके आसानी से। ओके, तो चलिए हम पेपर पर बताएंगे। तो यहाँ पर देख लिए, मैंने यहाँ न्यूज पेपर ले लिया है। ओके, देख सकते हैं ये हमारा न्यूज पेपर है और इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे। ओके, अब देखिए हमने खुला साइड है वो बाहर की तरफ रखा है, बंद साइड हम अपनी तरफ रखे हैं। ओके, बंद साइड अपने तरफ और खुला साइड बाहर। और हमने ऐसे, ये हमारा लंबाई है, ये हमारा चौड़ाई है। ओके, तो हमने दो भाग में ऐसे फोल्ड कर दिया है। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, दो भाग में फोल्ड करने के लिए तो हमने यहाँ पर मार्कर ली है। ओके, आप मार्कर से मैं बताऊंगी ताकि वो अच्छे से दिखे। ओके, मार्कर लेने के बाद से हमारा जो ब्लाउज का लंबाई है वो 13 इंच है। तो 13 इंच है तो हम 14 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, यहाँ 14 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा 1 इंच लेंगे ताकि आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे हमारा सिलाई में जाता है। आज हम मार्क किए हैं वहां हम क्या करेंगे, वहीं से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, फोल्ड कर देंगे। वो 4 भाग में हमारा फोल्ड हो, देखते 1 2 3 4। ओके, तो ये हमारा 4 भाग में पेपर फोल्ड हो गया है। और जो खुला साइड है वो हम बाहर की तरफ रखे हैं, जो बंद साइड है वो हम अपने तरफ रखे हैं। ओके, बंद साइड अपने तरफ और खुला साइड हम बाहर की तरफ रखे हैं। और ये हमारा पेपर 4 भाग में है। और जो नीचे है, जो छोटा है वो बैक पार्ट है, पीछे का साइड का है। और जो बड़ा है वो हमारा आगे का पार्ट होगा, क्योंकि उसमें टक्स पॉइंट आगे में आता है। इतना करने के बाद से अब यहाँ पर हमारा जो सीना है वो 28 है। ओके, 28 के अकॉर्डिंग हम यहाँ से 5 इंच हम लेंगे यहाँ से शोल्डर। अगर 28 इंच से ज्यादा है तो 5.5 इंच 6 इंच ले सकते हैं। बट हमारा जो हर चेस्ट है वो 28 है, इसलिए मैं 5 इंच लूंगी। इतना करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम हार्मोल जो है यहाँ से 5.5 इंच हम लेंथ रखेंगे, देख सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम बॉक्स जैसा बना देंगे, देख सकते हैं हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद से हमारा जो चेस्ट है, देख सकते हैं जो चेस्ट है वो 28 है। ओके, तो हम कैसे निकालते हैं चेस्ट। ओके, तो ये हमारा 4 भाग में है। 28 जो चेस्ट है, तो यहाँ से हम देखिए, हम यहाँ इंची टेप को ऐसे 28 पर ले जाएंगे। और इसको 28 का आधा हमारा आ रहा है 14, और 14 का आधा आ रहा है हमारा 7, देख सकते हैं। ओके, 28 का 1/4 हमारा आ रहा है 7। तो हम यहाँ पर 7 पर यहाँ से निशान लगा दे रहे हैं। ओके, 7 पर निशान लगाने के बाद हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे। ओके, साथ ये हमारा फिटिंग का निशान है, ये हमारा कटिंग है। जब भी हमारा फिटिंग अगर यहाँ पर 8 या 9 आए तो 9 इंच मार्क करके उसके बाद 2 इंच हम कभी भी ब्लाउज कटिंग करेंगे तो 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। ये हमारा 7 इंच फिटिंग का है और ये 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, ये हमारा कटिंग का है। ओके, अब कमर जो है हमारा वो 26 है, तो हम नीचे भी हम क्या करेंगे, 7 पर ही मार्क करेंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि टक्स पॉइंट देना होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिटिंग के निशान से फिटिंग के निशान मिला देंगे, देख सकते हैं। और ये हमारा कटिंग का निशान है, तो कटिंग के निशान से कटिंग का निशान मिला देंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया।
इतना करने के बाद से अब हम आ जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले हम कोना जो है इस पे हम ऐसे मार्क कर देंगे सीधा, और उसके बाद से हम कोने से क्या करेंगे, यहाँ से कोने से हम एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर, और एक निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 1 इंच पर। ओके, कोना से एक निशान लगाएंगे 1 इंच पर, एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। ओके, इतना करने के बाद से ये हमारा 1.5 इंच 1 इंच हो गया, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हार्मोल का निशान लगा देंगे। ऐसे हम गोलाई का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 निशान लगाए हैं, तो ये हमारा बैक पार्ट के लिए हो जाएगा, ये फ्रंट पार्ट के लिए हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम आगे के पार्ट में अगर ये कटिंग कर देंगे तो हमारा झोल आ जाएगा, जब बाजू ज्वाइंट करेंगे तो हमारा झोल आ जाएगा। ओके, तो हम सबसे पहले अगर ये कट करेंगे तो आगे पीछे में कटिंग होगा, तो सब क्योंकि दोनों पार्ट एक ही में है, तो इसीलिए 1.5 इंच वाले पर हम कटिंग करेंगे। तो चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। हो गया, और जो ये हमारा है 2 इंच मार्जिन था, और छोड़कर उसके बाद से ये जो एक्स्ट्रा है इसको भी हम कट कर देंगे। ये हमारा कट हो गया। ओके, इतना करने के बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे पीछे का पार्ट एक ही में है, तो इसको हम अलग कर देंगे। ओके, तो जो बड़ा साइड है वो आगे का है तो ऊपर किए हैं, और जो पीछे है वो छोटा है, वो बैक पार्ट है। तो हम यहाँ से बैक पार्ट को हम क्या करेंगे, साइड में कर देंगे। ओके, और जो ये आगे का पार्ट है उसमें हम जो 1 इंच पर गहराई दिए हैं इसको हम निशान लगा लेंगे। देख सकते हैं हमने निशान लगा लिए हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ से चौड़ाई लेंगे। जब आपका चेस्ट कम हो तो हम चौड़ाई 2 इंच लेंगे। ओके, अगर 28 से ज्यादा है आपका तो आप क्या कीजिए 2.5 इंच लीजिएगा। ओके, बट मेरा जो चेस्ट है वो 28 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम 2 ही लेंगे। ओके, चौड़ाई गला का। उसके बाद से हम 5 इंच लेंगे आगे का गला। हम जो मेजरमेंट लिए हैं उसमें आगे का गला है 5 इंच। ओके, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से बॉक्स जैसा बना देंगे। और इसको हम गोलाई दे देंगे। गोलाई दे दिए। ओके, गोलाई देने के बाद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक निशान, यहाँ से एक निशान हम लगाएंगे 8 इंच पर। ओके, देख सकते हैं एक निशान हम 8 इंच पर लगा दिए यहाँ से। अब क्या करेंगे, 8 इंच के निशान लगाने के बाद से हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे 1 इंच पर, और यहाँ से एक निशान लगाएंगे 1 इंच पर, और यहाँ से एक निशान लगाएंगे 1 इंच पर, और यहाँ से एक निशान लगाएंगे 1 इंच पर। देख सकते हैं ये बीच पॉइंट करके हमने 1 इंच की दूरी पर लगा दिया है। अगर चेस्ट 28 से ज्यादा है तो 1.5 इंच की दूरी पर लगाएंगे। ओके, इतना करने के बाद से इस निशान को हम इस साइड कर देंगे। देख सकते हैं एक हमारा टच पॉइंट लग गया। अब उसके बाद से ये हमारा दूसरा टच पॉइंट भी लग गया। ये हमारा दूसरा भी टच पॉइंट लग गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस निशान को ऐसे कर देंगे। दूसरा टच पॉइंट लग गया। उसके बाद से यहाँ से हम ये हमारा तीसरा टच पॉइंट लग गया। चारों हमारे टच पॉइंट देख सकते हैं लग गया है। ओके, अब
एक एक बीच का सेंटर से एक एक इंच दूरी पर हमने टैक्स पॉइंट लगा दिया है। चारों ये सादा ब्लाउज है। जैसे हमने ये टैक्स पॉइंट लगाया है वैसे ही हम इस तरह भी लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर देंगे। देख सकते हैं। और दूसरे साइड लगाने के लिए हम कपड़े का क्या करेंगे, चौक से ये ऐसे करके ऐसे कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो ये आगे पार्ट हमारा हो गया और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कट करके अलग अलग कर लेंगे। तो ये हमारा आगे का पार्ट तैयार हो गया। अब हम बैक साइड लेंगे। बैक साइड लेने के बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे का जो गला कट किए थे उसका चौड़ाई 2 इंच लिए थे हम, तो इसमें भी चौड़ाई हम 2 इंच लेंगे। अब पीछे का गला का जो लेंथ है वो 8 इंच है, तो हम यहाँ से लंबाई हम 8 इंच ले लेंगे। और यहाँ से ऊपर हम 2 इंच लिए हैं, तो हम यहाँ नीचे के साथ चौड़ाई जो बढ़ाएंगे आधा इंच, तो ऊपर हम 2 इंच या नीचे हम 2.5 इंच कर दे रहे हैं, ताकि नीचे का साइड हमारा फैला रहे। जितना फैला रहता है उतना खूबसूरत लगता है। तो मैं तो ये सादा ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ, तो हम गोल गला ही बता रही हूँ यहाँ पर, ऐसे गोल कर देंगे। ओके। अगर आप डिजाइन बनाना चाहते हैं तो डिजाइन बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 4 इंच की दूरी पर हम एक निशान लगाएंगे। ओके। और इसका लेंथ रखेंगे हम 4 इंच। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे हम, ये हमारा टक्स पॉइंट हो गया। ओके। पीछे का टक्स पॉइंट लगा दिए और गला हम गोल बनाए हैं। ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत गोल गला तैयार हुआ है। ओके। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा पीछे का पार्ट आगे का पार्ट तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाजू निकालेंगे। ओके। बाजू कट करेंगे। तो बाजू का हमारा जो लेंथ है इसमें वो है लंबाई जो है वो 4.5 इंच है। ओके। तो देख सकते हैं हम ऐसे क्या करेंगे, 2 भाग में ऐसे फोल्ड करेंगे और उसके बाद से हम इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा 2 बाजू निकालने के लिए हम पेपर को 4 भाग में फोल्ड कर दिए। ओके। फोल्ड करने के बाद से हम यहाँ से हम बराबर कर लेंगे नीचे साइड। देख सकते हैं ये 4 भाग में हमारा फोल्ड हो गया। और नीचे से हम क्या करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेंगे ताकि हम यहाँ पर तुरपाई के लिए फोल्ड कर सके। अगर अस्तर वाला है तो 1 इंच लेंगे। ओके। तो हमारा जो लंबाई है वो 4 इंच है, तो हम 4.5 इंच निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर हमारा जाएगा। और 1 इंच हम फोल्ड के लिए लिए हैं। हो गया निशान। अब क्या है, जो बाजू का मोटाई है इसमें वो हमारा है यहाँ पर 5.5 इंच, तो हम 5.5 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगा देंगे मार्जिन। ओके। 5.5 इंच फिटिंग और 1.5 इंच हमने मार्जिन लगा दिए। इसके बाद से हम यहाँ पर चौड़ाई रखेंगे, क्योंकि हम जो हारमोल रखे थे वो 5.5 इंच रखे थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 8.5 इंच निशान चौड़ाई ले लेंगे। अगर 6 इंच हारमोल है तो आप 9 इंच रखिएगा। ओके। यहाँ पर 5.5 इंच है तो हमने 8.5 रखा है। अगर 6 इंच हारमोल कट कर रहे हैं तो आप 9 इंच रखिएगा। ओके। हो गया। इतना करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2.5 इंच यहाँ से डाउन कर देंगे। 2.5 इंच हम डाउन कर देंगे और यहाँ से हम इसको ऐसे कर देंगे और इस निशान को ऐसे और इस निशान को ऐसे मिला देंगे। ओके।
तो ये हमारा कटिंग का हो गया। देख सकते हैं बाजू हमारा कटिंग हो गया है। अब इसके बीच सेंटर में हम यहाँ निशान लगा देंगे। तो देखिए हमारा बाजू कटिंग हो गया है और ये हमारा 2 बाजू कट के रेडी हो गया है, देख सकते हैं। ये हमारा आगे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है। ओके, इसमें से हुक आई के लिए भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पेपर पड़ा हुआ है, तो इस यहाँ से हम ये हमारा हुक आई के लिए यहाँ पर 2 हो गया। ओके, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।